कर दी गई है, लेकिन आज तक उसको सदन के पटल पर नहीं रखा गया। ये दोनों रिपोर्ट प्रेषित की है तो सरकार को बताना चाहिए। यदि नहीं प्रेषित किया है तो भी सरकार को सदन में ये नहीं बता। मानवीय रिपोर्ट की कॉपी, आंतरिक रिपोर्ट हमारे पास है, हमने उससे निकलवाया। ये मैं आपके संसदीय कार्य में भी खोजा, वो रिपोर्ट कोई मिली नहीं, रखी गई कि नहीं रखी गई, और मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन सरकार के पास होगी। और मान्यवर इसमें तमाम, हम नाम नहीं लेना चाहते न उस बात को कहना चाहते हैं। इसमें अधिकारियों के खिलाफ, जिला पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ, नगर पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ, एक दो मिनिस्टर के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गई, लेकिन जब तक वो आप सदन के पटल पर रख के न बताएंगे तो हम आंतरिक रिपोर्ट से उन बातों को बताना नहीं चाहते। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अगर वो आया है तो यह भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, और इसका गठन 1975 में इसलिए हुआ था कि जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं, जो पब्लिक सर्वेंट लोग, सेवक लोग हैं, इन लोगों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच ठीक से नहीं हो पा रही। तो 1975 में यह विधेयक लाया गया, और 24वां विधेयक 1975 का था, उसमें है प्रावधान। तो कभी यहाँ हमने इसको खोलना, हम ज़्यादा नहीं जानना चाहते, इतने जानना चाहते ये है तो रखा गया, और रखा गया तो कहाँ है, और नहीं रखा गया तो क्यों नहीं रखा गया, और रखने के पहले उन अधिकारियों के खिलाफ जिसकी टिप्पणी की गई है उसके बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है। माननीय मंत्री जी। जी, जहाँ तक लोक आयुक्त की जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है मान्यवर, उसको रखा जाना चाहिए, और मान्यवर रखा भी गया। वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 का वार्षिक प्रतिवेदन स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित गत वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र में दिनांक 13/8/25 को माननीय विधानमंडल के दोनों सदनों में रखा गया। 13/8/25 को माननीय लोकायुक्त महोदय का वर्ष 2024 का वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, तथा माननीय लोकायुक्त कार्यालय के स्तर पर माननीय सदन में प्रस्तुत किए जाने हेतु मुद्रण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रतिवेदन शासन में प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वार्षिक प्रतिवेदन माननीय सदन के पटल पर रखे जाने हेतु लंबित नहीं है। मान्यवर, हम उसको कोई कंसीडर नहीं करना चाहते, सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं। जो रखा गया है मान्यवर 13/8/25, मैंने तारीख भी बता दी आपको, 22 का भी, 23 का भी। जो 24 का है वो मुद्रण में चल रहा है, जैसे मुद्रण हो जाएगा वैसे यहाँ रखा जाएगा। तो आपकी बात तो मान्यवर पूरी हो गई, और सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का जो जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री जी की नीति है मान्यवर, उस पर कायम है, और जो भी उस पर टिप्पणी होगी उसके हिसाब से कार्रवाई जरूर की जाएगी मान्यवर। ये मैं आपके माध्यम से मैंने आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी को सुना। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 9 विदिन ब्रैकेट निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा वाणिज्यिक ब्रैकेट बंद को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 3। माननीय वित्त मंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकास एवं संपत्तियों का आवंटन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 11 वर्ष 2025 विदिन ब्रैकेट निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल ब्रैकेट बंद को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 4। माननीय वित्त मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 12 वर्ष 2025 विदिन ब्रैकेट निष्पादन लेखा परीक्षा वाणिज्यिक को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 5 कुछ नहीं है, 6 कुछ नहीं है। याचिकाएं मत संख्या 7।